तो थोड़ा इस समीक्षा के बारे में बताइए, कहाँ तक पहुंची ये समीक्षा, कौन लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें, क्या कुछ निकल के आया अब तक? देखिए, 40 लोगों की एक टीम बनाई गई जिसको टास्क फोर्स हम लोगों ने कह दिया, बीजेपी नहीं कह रही है, हम लोगों ने खबर को थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए कह दिया जी। गया कि 40 नेताओं का एक टास्क फोर्स बनाया गया है। एक एक नेता को दो दो लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई, हारी हुई सीटों की भी, जीती हुई सीटों की, वहां जाएंगे। भाई जीते भी जो है वो भी तो कम अंतर से ही जीते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तो उन सब सीटों को कंसीडर किया गया है और एक एक नेता को दो दो लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। अब उसमें एक नाम जैसे महेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनको जी। भी दे दिया गया था 2 लोकसभा सीटों के। तो अब चूंकि वो मध्य प्रदेश की समीक्षा में वहां के सांगठनिक काम में लगे हैं, तो उनको हटा दिया गया और उनकी जगह किसी और को दे दिया जा रहा है। हुआ ये 13 तारीख को यहीं लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी थे। वहीं ये हुआ कि भाई बहुत दिनों से लोग लिखित तौर पर बंद लिफाफे में अपनी शिकायत दे रहे थे कि उनके यहाँ अगर पार्टी हारी है और या फिर जितने वोटों से जीतना चाहिए था उतने वोटों से नहीं जीते, तो उसकी क्या क्या वजह है। उन वजहों में भीतरघात जो पार्टी के लोगों ने किया, उससे लेकर के बूथ प्रबंधन, चुनाव प्रचार से लेकर तमाम तरह की जो बातें थी, उन सब बताई गई। कुछ लोग आके पार्टी ऑफिस से मीडिया के सामने बयान देने लगे, जैसे आरके सिंह पटेल जो बांदा से चुनाव हार गए हैं। तो जी। पार्टी को लगा कि बड़ी किरकिरी हो रही है, जिस तरीके से मीडिया में चीजें आ रही है, लोग खुल खुल कर बातें कर रहे थे। अब सलेमपुर से जो सांसद रहे और हार गए, उन्होंने देखिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर के, वहां के नेताओं को लेकर क्या क्या टिप्पणी की है। साक्षी महाराज है, लल्लू सिंह, मैं कितने नाम गिनाऊं भाई, जो जो हारा उन सबके पास हार की अपने अपने मन से वजह बना ली। सुबह की समीक्षा की जाएगी। 20 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया था। 13 को बैठक में कहा गया था 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे देंगे, पर कई लोगों ने तो ग्राउंड पे जाकर अभी अपना काम भी शुरू नहीं किया है। अब उसमें पीछे वजह बताई जाए, कुछ लोग वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उसको लेकर वो बिजी थे, तो ये हुआ कि डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, 25 तारीख तक कर दिया जाए। तो वो तारीख 20 से 25 हो गई, 5 दिन की और टाइम फ्रेम उनको डेडलाइन बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ये हुआ है कि कुछ लोगों ने तो अपनी रिपोर्ट भी बना ली है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको दो दो लोकसभा सीटें दी गई थी उनकी समीक्षा करने के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली। जी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस रिपोर्ट बनाने भी अपने अपने मन से खांचा तैयार किया है। जो लोग बीजेपी संगठन में पदाधिकारी, उन लोगों ने ग्राउंड पे जाके जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट का लबो लिबाब कुल मिलाकर ऐसा है कि भैया संगठन ने अपना काम किया। हमने अच्छा। चुनाव प्रचार किया, हमने पोलिंग एजेंट तैयार किए, हमने काउंटिंग एजेंट तैयार किए, हमने रैलियां करवाई, हमने रोड शो करवाया। संगठन का काम फुल प्रूफ था, 100% मेहनत से हमने काम किया। भाई उम्मीदवार जाने उम्मीदवार ने क्या किया, उम्मीदवार ने ठीक से नहीं किया होगा तो उम्मीदवार हार गया। अच्छा, तो चूक संगठन से उम्मीदवार जुड़े से हुए हुई है। लोगों, हाँ, संगठन से जुड़े हुए लोगों ने अपनी रिपोर्ट की लाइन जो है ना, उसका जो ओरिएंटेशन, वो एक तरीके से बना लिया। जो लोग संगठन के पदाधिकारी नहीं हैं, उन लोगों ने अपना लाइन ऑफ एक्शन दूसरे तरीके से बना कि भाई अच्छा। संगठन ने ही काम नहीं किया, ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया, संविधान की बात थी तो उसका ठीक से जाकर के काउंटर नहीं किया गया है। उसके बाद कार्यकर्ता उदासीन थे, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे, कार्यकर्ताओं ने अपना काम ठीक से नहीं किया, रैली का मैसेज नहीं गया, उन लोगों ने संगठन पर ठीकरा फोड़ने का कर लिया है। कुछ जगहों पर ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें भाई सरकार के कामकाज को लेकर के, कि विधायकों की पूछे नहीं थी, कार्यकर्ताओं को कोई पूछ ही नहीं रहा था। एक दरोगा तक विधायकों की नहीं सुनता है, उसका फोन नहीं उठाता है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। तो सरकार की भी लेकर के कि सरकार उनकी पार्टी की है, लेकिन उनकी तो खुद ही सरकार में नहीं सुनी जाती, तो वो जनता की क्या सुनेंगे खाक। तो कई रिपोर्ट में इस तरह की शुरुआती जो रिपोर्ट बनी है, जो हमारे इन सभी जिनको ऑब्जर्वर कहते हैं, टास्क फोर्स मेंबर जो है, उनसे बात की है, तो ये लबोलिबाब मिलकर सामने आया है। यानी 2 लाइन ऑफ क्या कह सकते हैं कि आपको जांच के जो है ना, 2 अलग अलग धाराएं हैं। संगठन से जुड़े हुए लोग एक अलग लीग पे जा रहे हैं, जो संगठन से जुड़े हुए नहीं, मतलब अधिक पदाधिकारी नहीं है, वो अलग दिशा में अपनी रिपोर्ट बनाते दिख रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। आप देखिए, केंद्र में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन सब की समीक्षा बैठक हो गई। अब यहाँ विधानसभा चुनाव है तो जल्द हो गए हैं। यूपी का भी नंबर आएगा, उससे पहले रिपोर्ट तैयार होनी है, रिपोर्ट लेके केंद्रीय नेतृत्व के पास जाया जाएगा। अब क्या होता है देखिए, लेकिन अभी से ये एक दूसरे को कवर अप करने की शुरुआत हो गई है, तो सच का क्या होगा वो आप सोच ही सकते हैं। बिल्कुल। तो वही मैंने जो शुरुआत में बात बोली, वही मुझे फिर से याद आ गई कि जिनकी समीक्षा होनी चाहिए वही समीक्षा कर रहे हैं। और उसके अरे बाद एक तो ऐसे ऑब्जर्वर है सौरभ जी, जो इनके बूथ पर ना पार्टी की इतनी शर्मनाक हार हुई है, वो चले गए समीक्षा करने के लिए। नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल को हम इनसे मत
मतभेद और मनभेद उनका दोनों हो जाएगा, तो कभी कभी जी। सच को सच रहने ही दे। अब वो गए हैं समीक्षा करने, अपना बूथ जिता नहीं पाए, चले गए दूसरी की समीक्षा करने। तो तमाम तरह के ये पार्टी के लोग ही हमें बताते हैं, मतलब वही कहते हैं देख लो भैया। तो अभी पार्टी में डेमोक्रेसी बहुत आगे है। एक अच्छी चीज ये है जी। कि पहले क्या होता था ना, बीजेपी में जाइए तो आप जाते ही सब लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं 6-7 नेता, पहुंच जाइए सब लोग खामोश। अब ऐसा नहीं, आप जाते हैं तो बैठते हैं, बात होती है, अंदर की बात बताते हैं, सुनाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया है। चलिए, ये तो शुभ संकेत हैं। बाकी 5 दिन और मिले हैं फीडबैक जुटाने के लिए, और उस फीडबैक में क्या रहता है पंकज जी निकाल के लाते रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए।